शगुन अब 26 वर्ष की होने को चली, पर उसके भाई भाभी को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। शगुन के भाई का विवाह 7 वर्ष पूर्व ही हो गया था। विवाह के 2 साल बाद माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और माता की कमर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से वह चलने फिरने में असहाय हो गई थी। उस वक्त शगुन पढ़ाई कर रही थी और अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। शगुन ने एमबीए किया था। यह घटना उसके लिए एक वज्रपात साबित हो रही थी। वह अनेक दुखों से गुजर रही थी। शगुन के ऊपर से पिता का साया उठ गया और माँ भी असहाय हो गई। शगुन को अपने माँ की बहुत चिंता रहती थी और वह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। खैर, कुछ दिनों बाद हालात सामान्य हो गए और शगुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना फिर से शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शगुन की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलने लगी थी शगुन को। शगुन की नौकरी लग जाने से माँ को बहुत तसल्ली हुई कि चलो अब शगुन की कुछ चिंता नहीं है मुझे, वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। शगुन का पैकेज बहुत अच्छा था, आने की उसका अच्छा खासा सैलरी था और उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। अब उसकी विवाह का उम्र हो ही रही थी और भाई भाभी को उसके विवाह की कोई भी चिंता नहीं थी। शगुन भी अपने विवाह के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता बहुत ज्यादा रहती थी। वह हमेशा अपने माँ के बारे में सोचती थी कि यदि वह चली गई तो माँ का क्या होगा। माँ असहाय होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन माँ को समझ में आ रहा था कि भाई भाभी शगुन की शादी में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। शायद इसकी वजह उसकी मोटी तनख्वाह थी, जो कि कहीं न कहीं यदि उसकी शादी नहीं होती तो भाई भाभी और उनके बच्चे के ही काम आती वे पैसे। एक दिन माँ ने शगुन को अपने पास बैठाकर समझाया कि शगुन, देख, अब तो बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद ले सकती है। यदि तेरा भाई तेरी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है और बोलने पर भी अगर वह ध्यान नहीं दे रहा है, वह धीरे धीरे और ज्यादा सेल्फिश होते जा रहा है, तो खुद अपनी शादी के बारे में तुम सोचो। यदि कोई ऐसा लड़का तेरी नजर में है तो बस तू बता, बाकी बातें मैं संभाल लूंगी और उसे सारी बातें कर लूंगी। शगुन ने बोला कि माँ, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है और मैं शादी भी नहीं करना चाहती। यदि मैंने शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा। माँ ने उसे समझाया, अभी तो तेरी उम्र है, अभी तो तुझे दोस्त और सब मिल रहे होंगे ना, और तुझे जीवन साथी की कमी महसूस नहीं हो रही होगी, पर कुछ समय बाद कोई नहीं होगा। उस वक्त जीवन साथी बहुत जरूरी होता है। यह कड़वा है बेटी, लेकिन यह सच है। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू? मेरी चिंता छोड़, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और बची जिंदगी भी कट ही जाएगी। और मेरी जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी की है, तेरी नहीं है। तू अपने सास ससुर की चिंता कर, भाई भाभी का भरोसा छोड़, वह तेरे लिए कुछ नहीं सोचने वाले। अगर सोचा होता तो कहीं ना कहीं तो तेरे रिश्ते की बात जरूर ही चलाते। आज तक तो कहीं कोई बात नहीं चलाई है। मेरी बातों पर गंभीरता से सोचना तुम। शगुन को माँ की बात सही लगी। अभी तो शगुन के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी और दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी करने में उसका वक्त बीत जाता था। उसने गौर करना शुरू कर दिया और अपनी माँ के बातों पर अमल भी कर रहा शुरू कर दिया। उसके दोस्तों की शादी होती ही जा रही थी और वह अपने अपने परिवार में व्यस्त होते जा रहे थे। उसे लगा कि मुझे भी अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। उधर माँ ने भी एक बार फिर अपने बेटे से इस बारे में बात की,
तो बेटे ने टाल मटोल कर दिया। बात को गोल गोल घुमा करके वह छोड़ दिया। आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है माँ। यदि किसी से बात भी चलाओ तो उसकी नजर बस शगुन की तनख्वाह पर होती है। माँ ने बोला, तो इसमें बुरा ही क्या है बेटा। बीबी की तनख्वाह अगर पति इस्तेमाल भी करता है तो क्या खराबी है इसमें। मियाँ बीवी का कुछ अलग अलग थोड़ी ही होता है। भाई ने बातों को गोल गोल करके घुमा दिया और वहां से चला गया। माँ को सारी बातें समझ में आ रही थी कि मेरा बेटा नजरअंदाज मुझे किस तरह कर रहा है। उसके भाई की भी उसकी मोटी तनख्वाह पर ही नजर था, इसलिए वह भी चाहता था कि शगुन की शादी हो। उसी समय भाई के बेटे के स्कूल में एडमिशन के लिए 2 लाख डोनेशन की जरूरत पड़ी। भाई ने शगुन से बोला, बहन तो डोनेशन के पैसे दे दे, इस वक्त मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। शगुन ने बोला, हाँ भाई, मैं अभी चेक काट कर देती हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ बीच में आ गई और बोली, बिल्कुल नहीं, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी शगुन की नहीं है। वह जो पैसे कमा रही है वह उसके भविष्य में काम आएंगे। और तेरा काम तो अच्छा चल रहा है ना, तो अपने बेटे की जिम्मेदारी तुम खुद ही उठाया करो। झूठ मूठ के शगुन से पैसे ऐंठने की तुम्हें क्या जरूरत है। अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, ना कि किसी और की। जिस प्रकार तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को पढ़ाया है, उसी प्रकार से अब तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और शगुन से बोलो कि तू 1 रुपया भी अपने भाई को नहीं देगी। इस बात पर घर में बहुत बड़ा बवाल हो गया। सभी लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। माँ अपनी बात से टस न मस हुई थी। शगुन ने बोला, छोड़ो न माँ, 2 लाख रुपए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। दे देने तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ही तो भाई हैं। अभी कौन सा मेरा परिवार है। माँ ने साफ शब्दों में बोल दिया, हाँ अभी तो तेरे परिवार नहीं है और तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पर इसी तरह तू अपने पैसे भाई और उसके परिवार पर अगर लुटाती रही तो एक दिन तेरा कोई भी परिवार नहीं होगा। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा और फर्क भी पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि उसे वक्त तेरे पास पैसे नहीं होंगे और तुझे कोई भी पूछने वाला भी नहीं होगा। लोग पैसे को पूछते हैं, ज्यादा इंसानों को नहीं। जितना प्यार मैं तेरे भाई से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुझे भी करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरा भी घर परिवार बस जाए। तेरा भाई क्या कमाता है क्या नहीं, यदि नहीं भी कमाता है तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना उसका फर्ज है, ना कि तेरी फर्ज है। हाँ, कभी जरूरत आन पड़े तो भाई बहन को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, पर इस तरह से अपने बेटे की जिम्मेदारी बहन के ऊपर डाल देना सही नहीं है। और आगे से तू 1 रुपया भी इस घर में नहीं देना। घर का खर्च वैसे भी मैं ही चलाती हूँ। तेरे पिताजी ने अच्छी खासी रकम छोड़ दी है मेरे ऊपर। मेरे लिए तो जिस तरह मेरे खर्चों पर तेरे भाई भाभी और उसके बच्चे इस घर में रहे और खा रहे हैं, वैसे ही तुम भी यहाँ रहो और खाओ मेरे कमाई। तो मुझे किसी का एहसास मानने की जरूरत नहीं होगी। यह घर मेरा है, तो यहाँ पर तू हक से रह सकती है। किसी का एहसास फिर किसी का एहसान नहीं है कि तू यहाँ और जल्दी से जल्दी अपनी शादी के लिए एक लड़का खोज लो। मुझे पूरा यकीन है कि तेरे भाई भाभी इस विषय में कभी नहीं बात करेंगे तुमसे। तेरे भाई का कहना है कि लड़के की नजर तेरी मोटी तनख्वाह पर होती है, और मेरा कहना है कि लड़के की नहीं, तेरे भाई भाभी की नजर तेरे मोटे तनख्वाह पर है। तू अब कोई बच्ची नहीं है, अपना भला बुरा सोच सकती है। एक बार शांति से बैठकर मेरी बातों पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी कोई अच्छा लड़का खोजा नहीं तो फिर
मैं ही फोन पर तेरी मौसी, मामी, चाची, सभी रिश्तेदारों को बारी बारी से बात करके कोई ना कोई लड़का का पता लगवा ही लूंगी। शगुन ने बोला, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मेरी नजर में तो फिलहाल कोई लड़का नहीं है। माँ ने बोला, ठीक है, मैं असहाय हूँ तो क्या हुआ, फोन पर तो बात कर ही सकती हूँ। माँ ने उसी दिन से रिश्तेदारों में फोन घुमाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में एक अच्छे लड़के का रिश्ता पता भी चल गया। हफ्ते भर में सारी बातें तय हो गई। एक दूसरे से देखा सुनी, दहेज की बातें और वगैरह वगैरह, जो पसंद नापसंद सभी बातें तय हो गई। भाई भाभी ने अपनी तरफ से रिश्ते में बहुत सी कमियां निकाल ली, पर माँ ने कहा कि शगुन की माँ मैं हूँ और उसका विवाह वही होगा जहाँ मैं चाहूंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करवा ली कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी पर तुम लोगों ने नहीं निभाई है। भाई भाभी को समझ में आ गया था, फिर अब दिमाग लगाना बेकार है। चुपचाप से बहन का विवाह हो जाने दो। शगुन का 1 महीने बाद विवाह भी हो गया। विवाह के बाद जब शगुन को अपने पति का साथ मिला तो उसे समझ में आया कि जीवन साथी का साथ क्या होता है। बिना कोई शर्त का एक दूसरे का साथ निभाना, दुख सुख में आगे बढ़कर एक दूसरे को समझना सिर्फ जीवन साथी ही कर सकता है, कोई दोस्त नहीं। उसे यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जीवन साथी का स्थान कभी भी कोई माँ बाप या फिर भाई बहन नहीं ले सकते। उसने अपनी माँ को फोन करके बोला, माँ, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा निर्णय लिया। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और यदि आप नहीं सोचती तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाती और मेरी जिंदगी सच में बर्बाद हो जाती। जिंदगी के इतने बड़े सुख दुख से मैं वंचित रह जाती और अकेले जीवन काटना पड़ता मुझे। मैं दूसरों के लिए जिंदगी भर कमाती रहती, लेकिन अब मेरे पास मेरे परिवार को खुशियां देने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपने मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है। माँ ने बोला, बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। कड़वा है, लेकिन माँ बाप कोई भी निर्णय लेंगे तो वो अपने बच्चों का सही जीवन संवारने के लिए ही लेते हैं। बेटी, अपने जीवन में सुखी रहो। तो यदि तेरे पिता होते तो वह भी समय रहते तेरी विवाह करवा ही देते, पर उनके नहीं रहने पर यह जिम्मेदारी तेरे भाई की थी, पर शायद वह अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती ना। चलो, बहुत अच्छा लगा कि तुम खुश हो और मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। बस अब मायके आती जाती रहना और भाई भाभी से बना कर ही रखना। एक दूसरे से रिश्ते जो है मजबूत करके रखना। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाया मत करना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। शगुन ने बोला, हाँ माँ, मैं मायके आती जाती रहूंगी और भाई भाभी से हमेशा बना करके ही रखूंगी रिश्ता। भाई भाभी को भी समझ में आ चुका था कि वह जो कर रहे थे वह गलत था। उन्होंने भी अपनी गलती को सुधारने की सोच ली और बहन के घर तोहफे लेकर बहन और बहनोई से मिलने पहुंच गए और अगले हफ्ते खाने का निमंत्रण भी देकर आए थे अपने बहन और बहनोई को। सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ाने लगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।